ओके, तो हम आज जो है जो आपका लेसन 1 है उसके साथ जो पोम है, आपने अंग्रेजी में देखा होगा कि हर लेसन के साथ एक पोम लास्ट में दी हुई है। तो आज जो पहला लेसन हमारा है उसके साथ जो पोम दी गई है दैट इज द इडियट बॉक्स। तो इसको किस तरह से पोम को पढ़ना कैसे होता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वो मैंने आपको समझाया भी है और इंशाल्लाह एक मरतबा फिर हम इसको पढ़ेंगे लेटर ऑन। लेकिन आज हम इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे कि इस में जो लिखा हुआ है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सो विल स्टार्ट। ही प्लेज विद द रिमोट कंट्रोल एंड वॉचेस द स्पाइडर मैन। अब यहां पर इडियट बॉक्स जो है ये किसको कहा गया है? इट इज द टीवी, टेलीविजन को कहा गया है। फॉर्म में टेलीविजन को कहा गया है इडियट बॉक्स। और ये उस बच्चे के बारे में ये फॉर्म है, इसमें उस बच्चे के बारे में लिखा गया है जो सिर्फ और सिर्फ टेलीविजन को देखता है, वीडियो गेम्स खेलता है और बाकी कुछ भी नहीं करता है। वो बाहर की दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ है। तो अब शायर यहां पर जो पोएट जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, उस पोएट के हिसाब से वो बच्चा जो है वो क्या करता है, तो उसकी तर्जमानी इस पोएट ने की है। ही प्लेज विद द रिमोट कंट्रोल। अब ये बच्चा जो है जो बाकी दुनिया के जितनी भी चीजें हैं उनसे कटा हुआ है, अंदर अपने कमरे में बंद पड़ा हुआ है, सिर्फ इडियट बॉक्स के साथ यानी टीवी के साथ खेलता है। तो वो वहां पर दिन भर रिमोट के साथ रहता है। आप जानते हैं रिमोट कंट्रोल किसको कहते हैं? जिससे हम कंट्रोल करते हैं टीवी को, जिसको हम कंट्रोल करते हैं टीवी को। तो रिमोट का कुछ और मतलब होता है, असल में अंग्रेजी में कंट्रोल का भी कुछ और मतलब है, लेकिन एक डिवाइस को भी हम रिमोट कंट्रोल कहते हैं जिसके जरिए से हम टीवी को कंट्रोल करते हैं। तो इन अल्फाज के बारे में लेटर ऑन हम डिस्कशन करेंगे। एंड वॉच इज द स्पाइडर मैन। आपको पता है ये मशहूर शो आता है जो बच्चे जिसको बहुत ज्यादा देखते हैं, स्पाइडर मैन आता है टीवी पर। तो वो यही स्पाइडर मैन दिन भर देखता रहता है। He doesn't know how to play football and shape a snowman. अब जिस तरह बाकी बच्चे बाहर खेल कूद करते हैं, बाहर जो है मैदानों में जाते हैं और वहां पर फुटबॉल खेलते हैं, या फिर सरमा में जब फुटबॉल का ग्राउंड स्नो से भरा रहता है तो उस वक्त वो बच्चे वहां पर जाते हैं और वहां स्नोमैन वो नहीं बनाता है, वो वहां नहीं जाता है बाकी बच्चों की तरह। He made his daddy and mummy buy an LED for him. उसने मनवाया है। मेड का मतलब होता है बनाना, लेकिन यहां जिस कॉन्टेक्स्ट में यहां पर बात करते हैं तो इसका मतलब है मनवाना। तो अपने माँ बाप, अपने मम्मी और डैडी को उसने मनवाया है कि वो उसके लिए एक LED टीवी खरीदें। टीवी के बहुत सारे, अब एंड्रॉइड भी आ गए हैं मार्केट में, और पहले जो ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करता था हमारे ज़माने में, उसके बाद जो है कलर्ड आ गया और उसके बाद LED आ गया, और अब जो है अब एंड्रॉइड टीवी है और न जाने आगे चलकर और स्मार्ट टीवीज में और क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो ये LED टीवी इसने मंगवाया है अपने पेरेंट्स के ज़रिए से। He shuts himself in his private room and doesn't let anyone in. वो अपने आप को अपने पर्सनल कमरे में, जिस कमरे में वो उठता बैठता है, जिसमें उसकी अपनी चीजें हैं, हर घर में बच्चे का अपना एक कमरा होता है जिसमें वो उठता बैठता है और अपनी चीजें रखता है, तो ये भी उस अपने कमरे में उसको लॉक करके अपने जाती कमरे में बैठता है और किसी को भी वहां अंदर आने की इजाजत नहीं देता है। दिन भर वहीं पर ये बैठा रहता है। He hasn't seen a mountain, a flower garden and a waterfall. अब उसको जब बाहर आने की फुर्सत ही नहीं है, वो स्पाइडरमैन से बाहर आता ही नहीं है, वो सिर्फ टीवी के प्रोग्राम्स ही देखता है, तो उसने कभी भी न पहाड़ को देखा है और न कभी उसने किसी बाग को देखा है। आप गार्डन्स में जाते हैं, वहां तरह तरह के फूल होते हैं, और इसी तरह उसने कोई आबशार भी नहीं देखी है, क्योंकि वो जाता ही नहीं है, उसको बाहर की दुनिया से कोई कंसर्न ही नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ किसके साथ लगा रहता है? टीवी के साथ। He laughs when he sees an untrue man fly over a hill. और वो सिर्फ हंसता रहता है अपने साथ
जब वो स्पाइडरमैन को देखता है कि वो पहाड़ों के ऊपर से छलांगे मारता है, हालांकि वो आदमी सही नहीं है, वो अनट्रू है, ख्याली इंसान है। तो स्पाइडरमैन कोई इंसान असल में नहीं है, वो एक ख्याली आदमी है। और जब एक ख्याली आदमी उसके सामने एडवेंचर्स करता है तो उस पर हंसता है, यानी उसको दुनिया, असल दुनिया की पता ही नहीं है। तो शायर का असल कहना यही है, पॉइंट जो है वो हमें ये बात समझाना चाहता है कि वो बच्चा जो बाहर की दुनिया में इंटरेस्ट ही नहीं लेता है, उसको बाहर की दुनिया की चीजों के साथ कोई भी सरोकार नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी दुनिया में रहता है और टीवी के साथ उसको लगता है कि टीवी में ही सच्चाई है, हालांकि टीवी में सच्चाई नहीं होती है। He doesn't turn the leaves of a picture, book or comics. उसने कभी भी किताब को भी नहीं देखा है, किसी तस्वीर वाली किताब को कभी नहीं देखता है, या जो कॉमिक्स, जो मज़ाहिया, जो आप जोक्स वगैरह पढ़ते हैं या मज़ाहिया कहानियां पढ़ते हैं, उनको कॉमिक्स बोलते हैं, कॉमिक बुक्स बोलते हैं, वो भी, उसमें भी उसको मज़ा नहीं आता है। He changes the channels to suit his shifting moods. इसके बदले वो क्या करता है, दिन भर रिमोट कंट्रोल हाथ में लेके चैनल्स को इधर उधर वो चेंज करता है, तब्दील करता है, और उसी हिसाब से चैनल को देखता है जिस हिसाब से उसका मूड होता है। कभी वो एक चीज देखता है, एक कार्टून देखता है, तो कभी दूसरा कार्टून देखता है। He doesn't relish the food stuffed in his mouth. यहां तक कि वो इतना ज्यादा इस टीवी की लत में मुब्तला हो गया है कि जब वो अपने मुंह में खाना डालता है, वो मुंह में खाना डालने के बावजूद भी उसको पता ही नहीं होता है कि इसका मजा, उसका मजा भी नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग किस तरफ होता है, टीवी की तरफ, और उसको पता ही नहीं चलता है कि मुंह में मैंने जो खाना डाला था इसमें मजा है भी या नहीं है, और अच्छे खाने का मजा भी, उसका लुत्फ भी वो नहीं लेता है। तो रिलिश का मतलब है मजा लेना। He is excited seeing pirates eat fishes and fruits. इसके बरक्स उसको किस में मजा आता है, जब वो समंदरी कज़ाकों को, जो चोर डाकू लुटेरे होते हैं समंदर में, जो मुख्तलिफ कहानियों में वहां दिखाते हैं कि समंदर के चोर आते हैं, फिर वो हीरो को लूटते हैं, फिर उनको दिखाते हैं कि वो एक जगह पर जमा होते हैं, वहां फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल, अपना खाना खा, वो उसको पसंद करता है। जो खुद खाना खाता है उसको पता ही नहीं होता है। समझ रहे हैं? He wears thick glasses and contracts his eyes to see. अब उसकी आई साइट इतनी खराब, बुरी तरह मुतासिर हुई है टीवी, बार बार टीवी देखने से, लगातार टीवी देखने से, कि अब उसको एक मोटी ग्लासेस, मोटी ऐनक पहननी पड़ती है चीजों को देखने के लिए। उसका अब जो है आंखों की बिनाई पर भी इसका असर पड़ा है, और इसके अलावा अपनी आंखों को वो सिकोड़ता है जब किसी चीज को देखता है। क्यों? उसकी आंखें खराब हो गई है ज्यादा टीवी देखने से। Men and women and children walk in drawing rooms, और उसको पता ही नहीं होता है कि जो लोग उसके ड्राइंग रूम में, जो बैठक में लोग इधर उधर चले आते हैं, उसको उनका भी पता नहीं होता है कि मेरे कमरे में कौन आया, कौन यहां से बाहर निकला। उसको किसी भी बात का कोई भी अता पता नहीं होता है। इतना वो किस में दिलचस्पी लेता है, टीवी में दिलचस्पी लेता है। इतना ज्यादा वो एनग्रास हो जाता है, इतना ज्यादा वो उस टीवी में लगा रहता है कि उसको पता ही नहीं चलता है कि मेरे कमरे में कौन आया, मेरे कमरे से बाहर कौन गया, और यहां मेरे घर में क्या हुआ, उसको किसी भी चीज का पता नहीं है। तो ये घर के अंदर उसको पता नहीं है, तो बाहर की दुनिया का तो पता ही नहीं है। तो ये जो पोम लिखी है, ये अरविंद जीगो ने लिखी है, और इसमें जो अल्फाज हमने पढ़े, मैं एक एक करके, नीचे भी आपके बुक में लिखा हुआ है इनमें, तो मैं एक एक करके इनके मीनिंग्स आपको बताऊंगा। रिमोट का मतलब है दूर, और कंट्रोल का मतलब है इख्तियार, किसी के हाथ में इख्तियार देना। दूर से जब हम कंट्रोल करते हैं टीवी को, इसी वजह से हम रिमोट कंट्रोल को रिमोट कंट्रोल कहते हैं, क्योंकि हम टीवी के बटन को हाथ नहीं लगाते, हम दूर बैठ के अपने हाथ में वो इंस्ट्रूमेंट लेते हैं और उसको दूर से ही अपने कंट्रोल में करते हैं, अपने इख्तियार में करते हैं। इसी वजह से रिमोट कंट्रोल को रिमोट कंट्रोल कहते हैं। रिमोट का मतलब क्या होता है? दूर।
और कंट्रोल का मतलब इख्तियार, कंट्रोल करना है किसी चीज को। जब हम टीवी को दूर से कंट्रोल करते हैं, मुझे कौन सी चैनल देखनी है तो मैं ये दूर से कंट्रोल करता हूं, तो दैट इज वाई कि उस डिवाइस का नाम ही क्या है, रिमोट कंट्रोल। उसके बाद रिमोट कंट्रोल, तो रिमोट कंट्रोल ही हो जाता है। स्पाइडर मैन जो आपको वहां पर आया है, मैन असल में आदमी होता है, स्पाइडर मकड़े को कहते हैं। मकड़ा जानते हो, जालूर ये में से कशिर पट माना, तो मकड़ी की तरह वो जाल फेंकता है लोगों पर। ये एक तरह से वो एडवेंचर्स दिखाते हैं बच्चों को, और उसमें बच्चों को बहुत ज्यादा मजा आता है, और उनका असल में काम ही यही होता है कि किसी न किसी तरह बच्चे को माइल करें इन शोज को देखने के लिए। तो स्पाइडरमैन आप जानते हैं। उसके बाद शेप, शेप का मतलब होता है ये शक्ल, शेप का मतलब होता है शक्ल। स्नोमैन आप जानते हैं, अच्छे शिनमहन्युवन, ये बर्फ का हम बनाते हैं, वो बर्फ का आदमी बनाते हैं सरमा में, जब बहुत सारा बर्फ पड़ता है, खेलने के लिए मैदान नहीं होते हैं, तो फिर हम बाहर जाके स्नोमैन बनाते हैं। या अच्छे शिनमही बनावन, अच्छे शिनमहन्यु बनावन, शिनमही के गोल तुम बड़े ढेर जमा करना, तो या तो वो बनाते हैं या फिर उस सटन और उसको एक आकार देते हैं, हम एक इंसान का आकार देते हैं, फिर उसको हेड गियर वगैरह पहनाते हैं, ऐनक लगाते हैं, तो इस तरह से उसको सजाते हैं। फिर यहां मेड से मतलब बनाना नहीं, बेड से मतलब मनवाना है। जो इस चैप्टर में मैंने आपको बताया, ही मेड हिज पेरेंट्स टू बाय एन एलईडी, जो इसमें हमने पढ़ा। एलईडी आप जानते हैं एक खास किस्म का जो है एक टेक्नोलॉजी लगाई जाती है, और एलईडी हमारे पास अब बल्ब भी है, उसमें बहुत कम वोल्टेज लगती है, बहुत कम बिजली उसमें खर्च लगती है, तो उसको एलईडी कहते हैं। शट का मतलब होता है, या शट्स का मतलब होता है बंद करना। प्राइवेट रूम, जो जाती कमरा आपका घर में होता है, उसको प्राइवेट रूम कहते हैं, जिसमें सिर्फ जो कमरा आपका होता है आपके घर में, छुआ किस कमरे पान, हाँ अपने कमरे होते हैं घरों में, तो उसको प्राइवेट रूम बोलते हैं। लेट एनीवन इन, किसी को अंदर आने की इजाजत देना, किसी को अंदर आने की इजाजत देना, उसको हम कहते हैं लेट एनीवन इन। वाटरफॉल का मतलब होता है आबशार, अनट्रू मैन, ख्याली इंसान जो असल में ना हो। यूं ही हम समझते हैं कि मकड़े वाला, जो मकड़ी का आदमी या मकड़ा आदमी जिसको हम कहेंगे स्पाइडरमैन उर्दू में अगर इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। अनट्रू का मतलब है जो झूठ पर मबनी हो, झूठा। कॉमिक्स, मजाहिया की जो कहानियां होती है उनको कॉमिक्स बोलते हैं। चैनल आप जानते हैं, टीवी की जो चैनल होती है मुख्तलिफ, जो उसके बहुत सारी चैनल्स आती हैं टीवी में, तो उसको चैनल बोलते हैं। इसके अलावा भी चैनल का एक मतलब है शिफ्टिंग मूड्स, यानी बदलता हुआ मिजाज जो इंसान का होता है। कभी वो पसंद करता है कि मैं खट्टा खाऊं, तो कभी पसंद करता है कि मैं मीठा खाऊं, इसको मूड कहते हैं। यानी ये एक इंसान की एक कैफियत दिमाग की होती है, वो बदलती रहती है कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। शिफ्टिंग का मतलब है मुंतकिल होना, इधर उधर जाना, यानी अभी एक चीज है और फिर दूसरी चीज जब हो जाती है तो उसको हम कहते हैं शिफ्ट होना। रेलिश का मतलब है मजा लेना। स्टफ्ड का मतलब है भरा हुआ, जो जब आप मुंह में किसी चीज को भरेंगे, उसमें इस कहानी में इसी तरह से इस्तेमाल हुआ, तो स्टफ्ड फूड जो उसके मुंह में भरा हुआ, जो उसने गिजा भरा होता है, तो उसको वो रिलिश नहीं करता है, ये आपने इसमें पढ़ा। एक्साइटेड का मतलब होता है पुरजोश, और पायरेट का मतलब होता है कजाक, यानी समंदरी डाकू। समंदरी, ये समंदर में उन जहाजों को लूटते हैं। ग्लासेस का मतलब होता है ऐनक, और कॉन्ट्रैक्ट करना, सिकुड़ना, यानी लागने और उसके बाद किसी चीज को देखना। बात समझ रहे हैं? तो ये हो गई आपकी ये पोम, और इसको असल में पोम को कैसे पढ़ते हैं मैंने पहले भी आपको सिखाया, और अब भी मैं आपको 10 मिनट में ये फिर आपको सिखाऊंगा। थैंक्स।